बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रूखे और कमज़ोर बाल दिखने में इंतहाई बदनुमा लगते हैं और इस तरह के रूखे सूखे बालों को ठीक करने के लिए हम बहुत सारी तदाबीर करते हैं। महंगे महंगे शैम्पूज़ और कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं, सैलून्स जाकर डिफरेंट मास्क लगवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाल ठीक नहीं होते बल्कि मज़ीद गिरना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बालों को जड़ों से कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल मज़ीद बदनुमा लगते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। आपके इन मसाइल का हल मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। मैं आपको 3 बेहतरीन टिप्स बताने जा रही हूँ जिन पर अमल करके आप अपने बालों को सिल्की और स्मूथ बना सकेंगे और बाल बहुत मजबूत भी हो जाएंगे। ये होम रेमेडीज़ हैं जिन पर अमल करने के लिए आपको बाज़ार से कोई महंगी चीज़ें मंगवाने की कतई ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहली जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके लिए आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून चावल। वीडियो को देखते जाएं और उससे पहले मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। 2 टेबलस्पून चावलों को अच्छे तरीके से धोकर छान लें। उसके बाद आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज हर जनरल स्टोर पर बहुत मुनासिब कीमत में बआसानी मिल जाते हैं। अलसी के बीज बालों की सेहत और नशोनुमा के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इसके साथ साथ ये बेहतरीन कंडीशनर का काम भी देते हैं और बालों में चमक लाते हैं, उन्हें सिल्की और स्मूथ बनाते हैं। अगली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है मेथी दाना, और मेथी दाना भी आपको तकरीबन 2 टेबलस्पून ही चाहिए होगा। मेथी दाना तो हर घर के किचन में मौजूद होता है क्योंकि इसे खाना पकाने के लिए अक्सर ही इस्तेमाल किया जाता है। मेथी दाना में भी वो क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं जो बालों को स्ट्रॉन्ग और घना बनाने के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इसके साथ साथ ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाती हैं। अब आप 1 गिलास पानी में मेथी दाना, फ्लैक्स सीड्स और चावलों को भिगो दें। कोशिश करें कि सारी रात इन्हें भीगा रहने दें। अगर आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखें। फिर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें खूब अच्छे तरीके से फूल चुकी होंगी। अब आपने इन्हें चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है और तकरीबन आधे घंटे के बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। आपको एक और चीज़ भी चाहिए होगी और वो हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल्स भी बहुत आसानी से हर जनरल स्टोर पर मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इन्हें हमेशा किसी मेडिकल स्टोर से मिलें ताकि ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएं। दूसरी तरफ आपने जो तीनों चीज़ें उबलने के लिए रखी थी उन्हें आपने 10 मिनट तक उबालना है और उसके बाद आप उनसे छान लें और किसी कंटेनर में रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलाकर मिक्स करें और उसके बाद अपने बालों पर अच्छे तरीके से उसे लगा लें। आप इस जेल को ब्रश या उंगली की मदद से बालों में अच्छे तरीके से लगाएं। बालों की जड़ों में भी इसे लगाएं और सिरों पे भी लगाएं। यानी ये जेल आपके पूरे बालों में अच्छे तरीके से लिपट जाना चाहिए। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये जेल तैयार कर सकते हैं। ये जेल तकरीबन आधे घंटे तक अपने बालों में लगा रहने दें और उसके बाद आपने साफ़ पानी से अपने सर को धो लेना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ठंडे पानी से बालों को धोना है और अच्छे तरीके से साफ़ करें कि ये जेल आपके बालों में से निकल जाए और फिर उसके बाद आप मैजिक देखेंगे कि आपके बाल इंतहाई सिल्की और स्मूथ और ख़ूबसूरत हो चुके हैं और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी। ये जेल मर्द और ख़वातीन और हर उम्र के लोग अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरा मास्क मैं आपके लिए तैयार करने जा रही हूँ उसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 केले। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि केले अच्छे तरीके से पके हुए होने चाहिए, कच्चे केले का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 की जगह 4 केले इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें मज़ीद चीज़ें जो मैं बताऊँगी उनकी क्वान्टिटी भी डबल कर लें। केले को किसी फोक की मदद से अच्छे तरीके से आपने मैश कर लेना है। इसको आपने ब्लेंडर में नहीं डालना, सिर्फ फोक की मदद से मैश करें कि ये बिल्कुल बारीक मलीदे की तरह हो जाए। आपने इसको फोक से इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। इसमें चंक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए।
केला बालों को इंतहाई नर्म और मुलायम और चमकदार बनाता है। केले के इस पेस्ट में अब जो चीज़ ऐड होगी वो है दही। आप कोशिश करें कि घर का तैयार किया हुआ दही इसके लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो मार्केट में मिलता है दही आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 चम्मच दही ले लें और उसको केले के इस पेस्ट में शामिल कर दें। उसके बाद इसमें एक और चीज़ ऐड होगी और वो है अंडा। एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लें और फेंटे हुए अंडे को भी दही और केले के पेस्ट में शामिल कर दें। केला, दही और अंडे से बना हुआ ये मास्क आपके बालों के लिए इंतहाई बेहतरीन है। ये बेहतरीन कंडीशनर का काम भी करेगा, इसके साथ साथ ये आपके बालों को नरिश करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा और जड़ों तक इसको मजबूत करेगा। आप इस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लाजमी अपने बालों में अप्लाई करें और फिर आप कमाल देखेंगे। इस मास्क को बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है और उसके बाद आप सर पर कोई टॉवल भी लगा सकते हैं ताकि ये बहने ना पाए और आधे घंटे के बाद आप किसी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को धो लें। कोशिश करें कि किसी ऑर्गेनिक शैम्पू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक शैम्पू केमिकल फ्री होते हैं और वो आपके बालों के लिए इंतहाई बेहतरीन होते हैं, क्योंकि केमिकल्स आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक टिप भी देती जाऊं कि जब आप बालों को धो लें तो सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि हल्की सी धूप में बालों को सुखाएं या कमरे में आप सुखा लें, लेकिन ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ड्रायर से निकलने वाली गर्म हवा आपकी बालों की रूट्स को कमज़ोर कर देती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब जो अगला मास्क मैं आपके लिए तैयार करने जा रही हूँ वो भी एक इंतहाई बेहतरीन मास्क है और जब आप अपने बालों पर इस मास्क को अप्लाई करेंगे और इसके रिज़ल्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या जादुई कमालात इस मास्क ने दिखाए हैं। इस मास्क को तैयार करने के लिए आपको एलोवेरा जेल चाहिए होगा। अमूमन घरों में एलोवेरा का पौधा मौजूद होता है और अगर नहीं अवेलेबल तो आप जो मार्केट में जेल मिलता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन यही है कि आपके घर में अगर एलोवेरा का पौधा मौजूद है उसका एक आप टहनी तोड़ें और दरमियान से जेल निकाल कर किसी भी ऑयल में जो आप घर में अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको ऐड कर लें और फिर इस पेस्ट को आप अपने बालों पर अप्लाई कर लें और आधे घंटे के बाद आप अपने सर को किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। आप सरसों का तेल या नारियल का तेल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक बेहतरीन तेल है जो कि बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जब आप इसमें एलोवेरा का पेस्ट शामिल करेंगे तो आपके बालों के लिए एक बेहतरीन मास्क तैयार हो जाएगा। ये मास्क ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी इंतहाई बेहतरीन है। आप किसी ब्रश या उंगली की मदद से इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से अप्लाई करें और उसको तकरीबन आधे से पौने घंटे तक लाजमी अपने बालों में लगा रहने दें। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप इस मास्क को इस्तेमाल करके देखें, आपके बाल इंतहाई मजबूत और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। बालों में एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी।